धैर्यधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यां भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रिलोक्य भौम्यम सम्राट। जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो कंठ विराजो। हे जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी तुम अम्बा। आज भयो कलयुग पड़े शुक्र पोष गति जान। भोग में सारा जगत है, भोग में नहीं भगवान। परमहंस के शिष्य हैं एक विवेकानंद। बारंबार प्रणाम कर रहे देखो परम प्रसन्न। भगवान शंकर कहते हैं उमा विवेकानंद कलयुग में एक ऐसे गुरु का शिष्य था जिसका नाम राम भी था और कृष्ण भी था और परमहंस भी था। कभी कभी मिलता है और शिष्यों को सौभाग्य भोगों की सब आग को दिया विवेक ने त्याग। जब विवेकानंद के आत्मा में विवेक का जागरण परमहंस ने करवाया तो अज्ञानता की आग समाप्त होकर के ज्ञान का वैराग्य प्रस्फुटित होने लगा। अद्भुत कथा भक्त की गावा और वेद रूप परमहंस पावा। कलयुग में भी गुरु हुए परमहंस भगवान। ऐसा ज्ञान दिया शिष्य को विवेकानंद महान हो गए। और जाको प्रभु दारुण दुख दे
तिनकी मति पहले हर लेई, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, बोले शिव वाणी के दाता। दुष्टों का संग है उमा हमेशा त्यागनीय है, और अज्ञानता का अंधकार जब सारे संसार में फैल रहा हो, उस समय ज्ञान का प्रकाश ही राम है। और राम गुरु वशिष्ठ की वंदनीय है। गुरु वशिष्ठ वंदन करे, करे बारंबार प्रणाम, उनकी आज्ञा नहीं टालते ऐसे राजा राम। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ थे। कलयुग में तो शंकराचार्य की 4 पीठ होती है, लेकिन अयोध्या में उस समय शंकराचार्य एक ही थे, उनका नाम था गुरु वशिष्ठ। और राम ने कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। राम बने राजा अवध के, और गुरुवर की न प्रणाम, गुरु के चरण की वंदना यही राम का काम। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपना शीश रख दिया। ये अयोध्या का ताज है, ये अयोध्या की लाज है, और सब कुछ गुरु वशिष्ठ ये आपका महाराज है। जैसे चाहो चलाओ इसे, अब तो राम राज है, और राम के गुरु हो आप, वशिष्ठ के सरताज है। इतना सम्मान था गुरुओं का त्रेता युग में। कलयुग में तो शंकराचार्य को कोई पूछता भी नहीं है, कोई गुरु की आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है। राजा बड़ा यहां हो गया, छोटे शंकराचार्य। कलयुग में उल्टा होता है, बोले शंकरता। भगवान शंकर ने कहा कलयुग में सब कुछ उल्टा होता है। न वहां कोई राम को मानता, न कोई शंकर को मानता, न कोई किसी गुरु शंकराचार्य को मानता। वहां तो राजा अपने आप को स्वयंभू मानता है। पूरे विश्व की यह हालत है। तो जाको प्रभु दारुण दुख दे, और तिनकी मति पहले हर ले। तो राम राज्य का पहला गौरव गुरु था, और जो राजा गुरु की बात मानता है और गुरु के आदेशों की अवहेलना नहीं करता, उसका राज लंबा चलता है। माता पिता और गुरु की वाणी, बिना ही विचार करो शुभ जानी। तो माता पिता और गुरु कोई आज्ञा दे तो उसे बिना विचार के ही शुभ मानना चाहिए। यह हर आत्मा का गौरव है। और भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का गौरव पूरी अयोध्या में स्थापित किया, और उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। कलयुग में तो राजा हजारों बार अपने गुरुओं की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, और बार बार उनकी सत्ता हट जाती है, क्योंकि गुरु को माने कोई नहीं। वो तो खुद ही गुरु बन जाते हैं जब सत्ता मद चढ़ जावे यहीं। तो ये प्रसंग त्रेता युग का था, कलयुग में आ गया। और कलयुग में रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने पूछा, आप मेरे गुरु हो और मेरा जन्म है आज। 12 रूप राम अवतारा, 12 कला शिवलिंग हमारा। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान राम की 12 कला है, और हे गुरुदेव परमहंस, मैं भी 12 में ही पैदा हूं। धन्य धन्य तुम शिष्य मेरे, जो चाहो ले लो ज्ञान, करो प्रचार अपने गुरु का, घूमो विश्व महान, पूरे विश्व में घूमो।
और प्रचार ज्ञान का करना चाहिए। किसी राजा का प्रचार मत करना बेटा, क्योंकि राजा छोटा जानिए, जुगनू राजा जान। और ज्ञान बड़ा इस जगत में और गुरु बड़े ही मान। तो तुमने मुझे गुरु इसलिए बनाया क्योंकि मुझ में ज्यादा ज्ञान था और तुम उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। तो एक ही बात मानो मेरी, करो ज्ञान प्रचार, गुरु प्रचार शुरू कर दो और घूमो घर घर जार, पूरे विश्व में घूमो। क्योंकि राजा छोटा मानिए, बोले परमहंस। अरे रावण हिरण्याकश मरे, मर गए राजा कंस, नाम निशान नहीं कोई उनका, नहीं चला उनका वंश। अरे हमारा नाम तो गुरु है राम कृष्ण परमहंस, हम तो राम कृष्ण परमहंस हैं। हर आत्मा के अंदर हम परमात्मा की ज्योति को जगाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए तो परमहंस हैं और तुम उनके शिष्य हो। नाम विवेकानंद तुम्हारा, परमानंद भरो जग सारा। ये आज्ञा गुरु तुमको दीनी, भ्रमण रूप ज्ञान गति लीनी। राजा कभी न करना बेटा और करना कभी न प्रचार। सबसे बड़ी शक्ति कलयुग में, चारों युग में गुरु शक्ति की धार। गुरु ही सबसे बड़ा होता है। यदि कोई राजा ये कहे कि गुरु छोटा और मैं बड़ा, तो समझो जाको प्रभु दारुण दुख दे, तिनकी मति पहले हर ले। जिनके चढ़े मस्तिष्क मद जाना, वही राजा बोले ये ज्ञाना। अपनी तानाशाही को घन घमंड इतराय, वो राजा बेकार हैं, उनसे राम न मिलने पाए। उन राजाओं से राम कभी मिलते नहीं है। राम तो गुरुओं से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, लेकिन राजा से राम को मिलते कभी नहीं देखा। उनके पिता दशरथ ने भी उनको आज्ञा दी थी वनवास में कि जाओ राम जंगल की ओर, 14 वर्ष वनवास, किसी राजा से नहीं मिलना और नहीं जाना उनके पास। राजा घन घमंड गति जाना, कभी न उनके पास में जाना। असली राम पुत्र तुम मेरे, आज्ञा मानो पितु गति घेरे। पिता की आज्ञा है और राम ने इस पिता की आज्ञा को सत्य करके दिखाया। 14 वर्ष वनवास में राम किसी राजा से नहीं मिले, राजा जरूर बनाया उन्होंने। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, लेकिन राजाओं से जाकर कभी नहीं मिले। तो राम का स्वभाव बता रही है वाणी कि राजाओं से राम कभी नहीं मिलते। राजा कितना भी प्रयास कर ले कि मैं राम को अपने वशीभूत कर लूं, ऐसा हो सकता है चारों युग में कभी नहीं। और राम राजा के पास गया और राजा तो राजमद में बैठा ही रहा और राजाओं का नाश किया। सबसे पहले ध्रुव प्रहलाद ने राम को लिया बुलाए, हिरण्याकश का नाश हो गया, नरसिंह गए प्रगटा। राम को बुलाने का श्रेय छोटे से बालक को है। 2 बालक थे सतयुग में, एक ध्रुव था, उसने भी राम को बुलाया और नारद जी ने ऐसी कृपा करवा दी कि ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव प्रकाशमान है। राम कृपा का फल है। और प्रहलाद का नाम दानव वंश में बड़े गौरव से लिया जाता है, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने पिता का नाम निशान मिटा के दानवता को ही समापन समारोह करवा दिया राम बुलवाकर। तो राम दानवता का समापन समारोह करते, उद्घाटन कर दिया राम ने। हिरण्याकश्यप वहां पछताया, बैर लिया जब भक्त प्रहलाद से, तो नाम निशा सब मिटवाया। नरसिंह बन करके रामचंद्र उस राजा के घर में पाया और फाड़ दिया नाखूनों से और पता नहीं कहीं चल पाए। और फिर राम बुलाया रावण ने, सीता अपहरण दिखाया है। लुट गई रावण की लंका, सब रावण भी नहीं बच पाया है। फिर
कृष्ण बुलाया कंस ने, हो गया काम तमाम। 16 कले अवतार थे और कंस का मिट गया नाम निशान। फिर कौरव महाभारत में और दई चुनौती जान, रथ लेकर के महाभारत में आए कृष्ण भगवान। कौरव वंश धृतराष्ट्र दुर्योधन मिट गए नाम निशान। राजा से कभी नहीं मिलते हैं रामचंद्र भगवान, इसलिए चारों युगों की नजीर बता रही है। परमहंस ने कहा कि राजाओं से कभी राम मिले ही नहीं, और मिले हो तो प्रमाण सहित बात करे। भगवान तो कोल की रात मिले और केवट शबरी मात मिले, और जब भी मिले सबसे ही मिले, और जो सारे भारत में अनाथ मिले। तो अनाथों के नाथ हैं, उनका नाम रघुनाथ है। राजाओं के पास कभी जाते नहीं राम है, जाते नहीं राम है। इसलिए राजा प्रचार मत करो विवेकानंद, और ज्ञान का करो प्रचार। और गुरु तुम्हारे परमहंस हैं, सत्य करो साकार। ये तो शून्य का सार है और मृत्यु रूप समान। मृत्यु लोक ऐसे जानिए, बोले परमहंस दिया ज्ञान। परमहंस ने बताया, बेटा विवेकानंद, तुम क्यों इस युवा अवस्था में सन्यासी बन गए हो? ऐसा क्या तुम्हारे अंदर रंग चढ़ गया? 2 ही रंग सबसे बड़े, गर गुरु चढ़ा दे रंग, राम रंग या श्याम रंग तो कभी न होते भंग। तो तुम्हारे गुरु परमहंस ने तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़ाया है ज्ञान का, भगवान चढ़ गया रंग विवेका। सारा जगत अब घुटने टेका, सारा जगत तेरे आगे चरणों में देगा घुटने टेक। सारे राजा पीछे पीछे और घूमे राज अनेक, सारे राजा तेरे पीछे पीछे घूमेंगे विवेकानंद। ये परमहंस की वाणी है, कलयुग में भी ब्रह्माणी है, और जन्म विवेकानंद का है, इस कारण वाणी ज्ञानी है। शंकर एक ही भक्त है, नाम विवेकानंद, उसका गौरव बता रहे हैं शंकर परमानंद। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ज्ञान कभी नहीं मरता, अज्ञानता मरती। इसलिए भगवान शिव का नाम ही ज्ञान है। और त्रिलोक के जितने गुरु हैं उनको भगवान शंकर के से परामर्श करना पड़ता है, उसके बिना वो अपनी गुरु विद्या नहीं चला सकते। अब कोई कहे कि राम अलग और शिव अलग, और शिव तो संप्रदाय और राम अलग संप्रदाय है, कभी दोनों मिल नहीं पाए। अब ये कितनी नासमझी है कि शिव संप्रदाय और राम संप्रदाय हो गए। संप्रदायों में राम पसते ही नहीं, और नहीं कभी शिव पसते हैं, और रामचंद्र के इष्ट देव शंकर तो सदा ही रहते हैं। शंकर के इष्ट देव हैं राम, बाल लला कहलाते हैं, और शिव जी तो 1.25 लाख की समाधि में भी राम नाम गुण गाते हैं। फिर कैसा संप्रदाय है और कैसा है अज्ञान। अरे राम मंदिर में शिव शंकराचार्य जा नहीं सकते, ये किसने दिया तुम्हें ज्ञान? शंकराचार्य अलग, राम अलग, अयोध्या अलग, राजा अलग, ये क्या हो रहा है? दूध में कितना पानी मिला दो, दोनों एक समान, और राम तो अमृत क्षीर सागर का, शिव है उसमें ज्ञान। कैसे दोनों अलग हो, कौन दे रहा ज्ञान? कैसे राजा कलयुग के जो राम करे बदनाम? राम और शिव एक ही है। राम का ज्ञान ही तो शिव है। रामचरितमानस में किसकी चरित्रावली शिव जी ने गाई? अपनी चरित्रावली गाई या राम की चरित्रावली गाई? तो राम शिव से अलग कैसे हैं? 100 करोड़ रामायण पावा, शिव मुख से ब्रह्म वेता गावा। वाल्मीकि तुलसी ने गावा, समदाग्नि यगलव्य सुनावा। मानस रूप अखंड जाना, शिव रामायण शक्ति माना।
हर युग में राम पूजवावे, ऐसी शक्ति शिव प्रगटावे। तो शिव और राम कैसे अलग, बताओ कलयुगराज। शंकराचार्य बड़े भारत में और सब छोटे हैं ताज, सारे ताज छोटे हैं, शंकराचार्य बड़े हैं। क्योंकि 4 पीठ 4 धाम 4 शक्ति गति ज्ञान, इनसे बड़ा न कोई है, ये इनमें राम ही मान। ये ज्ञान किसका देते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत रामायण। तो राजा के पास ये ज्ञान क्या होता है? राजा के पास तो राजनीति सबसे छोटी वह होती है। रावण था राजनीति का धुरंधर और लंका रावण जलती है। यदि राजनीति उसके बाद धर्म नीति होती तो लंका जलती नहीं, अयोध्या तो जली नहीं। क्योंकि राजनीति का सार बता रही वाणी कलयुग जान। धर्म नीति और राम नीति में आते हैं भगवान। तो धर्म नीति को राजनीति से कभी न जोड़ो जाए। धर्म नीति और राम नीति तो अनंत काल प्रकट, अनंत काल से। इसलिए राजनीति छोटी है, धर्म बड़ा है और राम बड़े हैं, शंकराचार्य बड़े हैं, पूज्यनीय हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण हमारे। भगवान राम ने भी कहा था कि मैंने पूरा वनवास और रावण की लंका पर विजय मेरे गुरु की कृपा से की थी। उनका नाम था वशिष्ठ। एक ही शंकराचार्य थे उस समय, वाणी करते थे, योग वाणी उनको आती थी। आज न राजा योग जानता, न कोई धर्म गुरु योग जानते, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लच्छेदार मसाला है और दिल के अंदर चोर बसाले, देखो ये सब काला है। कलयुग में तो काला 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 राम निराला है। राम कभी नहीं आते कलयुग, ये बोला नंदलाला है। भगवान शंकर भोलेनाथ कहते हैं कि कलयुग में राम कैसे आएंगे? काजल की कोटरी में कितनो ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, लागे ही लागे। तो ये कालिया, ये कलयुग एक काजल की कोटरी है उमा जी। अब इसमें तुम राम बुलाओगे तो दाग तो लगेंगे। इसलिए राम पर दाग नहीं होते, राम तो दाग हटाने का काम करते हैं। आत्मा को भी पवित्र कर दे, जीवन मुक्त कर जाए। ऐसे राजा रामचंद्र हैं जो कभी गुरु नहीं पाए। आज तक भगवान कृष्ण ने कहा मैं गुरु हूं, जगत गुरु हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, गीता बोल गए। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज तक गुरु बनने की कोशिश नहीं की, राजा बनने की कोशिश नहीं की। उनके नाम की आ गई राजा राम लगता है। तब गुरु वशिष्ठ ने पूछा, अच्छा तुमने राजा राम कैसे लगा लिया? महाराज आपकी कृपा है, पूरी प्रजा को आपने सिखा दिया ये ज्ञान। पूरे त्रिलोक के राजा हैं रामचंद्र भगवान, इसलिए मुझे राजा राजा कह रहे। राजा तो आप हो, आपकी कृपा से गुरु वशिष्ठ की दुआई चलती है। यहां अयोध्या है ये, इस अयोध्या के अंदर चारों युगों में गुरु वशिष्ठ ही रहते हैं और उनकी कृपा से ही राम राज्य होता है। राम उनकी इशारे पे चलते हैं। किसी गुरु के इशारे पर या किसी राजा के इशारे पर राम जी आज तक नहीं चले, न चलेंगे। सोच लो राजाओं कलयुग के भी राम चला सको ना है, इतनी शक्ति है नहीं। और जुगनू सम कहलाए, तो सारे राजा विश्व के जुगनू समान है, राम को क्या चलाएंगे? राम का आप ही नहीं जानते। जब राम को कोई जाने नहीं तो कैसे बुलावे राम? मक्खन मक्खन करने से और मक्खन का नहीं ज्ञान। यदि कोई आदमी मक्खन 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 करे, राम 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 करे, तो क्या राम आ जाएंगे? मक्खन का स्वाद नहीं आएगा। मक्खन का स्वाद तो जब आएगा जब उसे नवदा भक्ति आती। पहले उसके पास गाय हो, गाय ब्राह्मण के यहां होती है, गंगा किनारे होती है, संतों के आश्रम पे होती है। तो पहले उसके पास गाय होना चाहिए, फिर गाय का दूध निकालना आना चाहिए, फिर उसको तपाना आना चाहिए, फिर उसको जमाना आना चाहिए, फिर उसको बिलोना आना चाहिए, तब जाकर मक्खन बने। और नवदा भक्ति ज्ञान अष्टवर्ग युक्त गोरस है, मक्खन उसको मान। तो ऐसे मक्खन स्वाद को
और राम स्वाद गति जान। जब तक नहीं हो आस्था कैसे मिलेंगे राम। तो राम किसी उद्घाटन करने से मिलते हैं क्या? राम के प्रति आस्था होनी चाहिए और आस्था दिखावा नहीं होता। आस्था तो भजन भोग और भोजन एकांत में होते हैं, दिखावे में नहीं। जो कोई करे दिखावा कलयुग वह तो केवल दिखावा है। राम नाम वहां नजर न आवे वह तो भैया छाया है। छाया में कभी राम न जाते, राम तो जीवन माया है। सारी माया हटाते राम जी ऐसा सूरज आया है। 2024 में सूरज मकर पर्व में आया है। सारी छाया अंधकार को राम हटाने आया है। इस कारण कलयुग में वाणी विवेकानंद प्रगटाया है। शून्य पे बोल रहे विवेकानंद और शून्य का सार बताया है। परमहंस गुरु की बात को सुनकर विवेकानंद अभिभूत हो गए। तब विवेकानंद ने पूछा, महाराज भगवान की शक्ति को आत्मसात कैसे किया जाए और भगवान से मिलने का सबसे सरल रास्ता कौन सा है? भगवान भक्ति से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, विज्ञान से मिलता है, प्रज्ञान से मिलता है, गुरु से मिलता है, राजा से मिलता है, धन से मिलता है, कैसे मिलता है? बस इतना सा समझाइए। गुरुवर मुझको ज्ञान, मैं तो शिष्य हूं आपका विवेकानंद गतिमान। मैं विवेकानंद आपका शिष्य हूं। परमहंस बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा प्रश्न पूछा नहीं आज तलक कोई जान। तुम पहले मेरे शिष्य हो, सुनो गुरु का ज्ञान। सबसे पहले आत्मा में शून्य बुला लोता है। 10 इंद्रियों को शून्य करो तो ज्ञान प्रकट हो जाए। आत्मा में भगवान रहते हैं विवेकानंद, और 10 इंद्रियों में भोग रहते हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं। जब प्रकाश है तो अंधकार भी है, सूरज उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो 10 इंद्रियों के इस पिंजरे में आत्मा में भगवान का प्रकाश है, और इस आत्मा के प्रकाश को आप 10 इंद्रियों में फैला दो तो राम और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और यदि आप इस प्रकाश को अस्त कर दो तो 10 इंद्रियों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और भोगों में मदमस्त होकर 84 लाख योनियों में वो आत्मा भटकने लगती है। तो बेटा विवेकानंद तुम देव शून्य का ज्ञान, अपनी आत्मा शून्य करो और उसमें आवे भगवान। भोगों को भी शून्य कर लो और कभी न जाना दान। सारे मद को हटाओ विवेकानंद, तो आप मिल जावे भगवान। ये परमानंद की स्थिति है। आत्मा में तो आनंद आता है, भोगों में भी आनंद आता है, सत्ता में भी आनंद आता है, लेकिन परमानंद नहीं मिलता। परमानंद तो भजन से और गुरु कृपा मिल जाए। बाकी जितने भोग हैं नहीं आनंद कोई पाए, वहां पर तो तृष्णा होती है। भोगों में कामाग्नि होती है, और कामाग्नि इस पंच तत्व की देह को जला देती है। तो है परमहंस बेटा विवेकानंद, तुम्हारे मस्तिष्क पर परमहंस गुरुदेव का हाथ है। तो जाओ सब कुछ ज्ञान हो और शक्ति मिले अपार। शून्य पे भी गर बोलोगे तो होगी जय जयकार। तो भारत में बोलो नहीं, यहां तो सब विद्वान। जाओ विदेश में शून्य का फैला दो तुम ज्ञान, क्योंकि शून्य रूप ये सूर्य है। मकर पर्व में आए 2 दिन ही बाकी बचे, तो यही शून्य प्रगटाए। ये शून्य दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है। तो जब दक्षिण से सूर्य
जो शून्य का स्वरूप है, जिसके अंदर प्रकाश है, वो जब उत्तर की ओर आता है तो सारे उत्तर अवतरित होने लगते हैं, उसे वाणी कहते हैं। तो आज से ही वाणी तुमको और विवेकानंद आ जावेगी। जिस शब्द पे बोलोगे विवेकानंद तो शक्ति वहां प्रगटावेगी। यही ज्ञान का रूप है, यही राम भगवान, यही कृष्ण का रूप है, यही दिया तुम्हें ज्ञान। तुम धारे इस ज्ञान को जगत में घर घर फैलाओ। क्या रखा है राज ताज में, इनको दूर हटाओ। यही ज्ञान दो सारे विश्व को कि शून्य रूप भगवान, ये सारा जगत नश्वर है, यही शून्य का ज्ञान। शून्य में ही ईश्वर होते हैं, शून्य ही है भगवान। इसी शून्य को चैतन्य कर लो तो मिल जाएंगे राम। तो राम शून्य में मिलते हैं, राम भोगों में नहीं मिलते, सत्ता में नहीं मिलते, किसी उद्घाटन में नहीं मिलते, किताबों में नहीं मिलते, मंदिर में नहीं मिलते। राम तो आत्मा में मिलते। भाव विभोर विवेकानंदा, और सारा ज्ञान का हट गया फंदा। है विवेकानंद जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। पर दारुण दुख हटा दिए परमहंस, जो जगत गुरु कहलाते हैं। अंधियारे हट गए बेटा तेरे, और अब तुझ में प्रकाश प्रगटाते हैं। जो है तू ही गुरु है, और तू ही है भगवान, और तू ही सारी शक्ति है, तू ही बड़ा है ज्ञान। तो आज से मेरे नाम का और करना खूब प्रचार। अरे ज्ञान रूप परमहंस है, विश्व रूप सा। दारुण दुख को हटाना गुरुओं का काम है, और अपने शिष्य विवेकानंद का दारुण दुख, भोग, काम वासनाएं समर्थ गुरु परमहंस ने हटा दी। ऐसे गुरु कलयुग नहीं, दिखते नहीं कोई जान। सारे गुरु चेला फंसे और चंदा रूप समान। तो लपेट के चपेट के और पेट के गुरु बने, ठेठ का कोई गुरु नहीं। ये कलयुग में घने घने, कलयुग में तो लपेट के चपेट के और पेट के गुरु हैं, ठेठ के गुरु नजर नहीं आते। और मैंने तुझे वो ज्ञान दिया बेटा, जाओ आशीर्वाद हमारा, आज जन्मदिन पड़ा तुम्हारा। तो 12 में बैठे रहो, और 12 आते राम, 12 आते कृष्ण है, यही गुरु का ज्ञान। तुम भी 12 में हुए, नाम विवेकानंद। अरे मकर पर्व में कर दो सारे भारत में आनंद। दिन के 12 बजे विवेकानंद राम जी आते हैं, अभिजीत मुहूर्त, और रात के 12 बजे भगवान कृष्ण आते हैं। और कलयुग में 12 जनवरी को परमहंस के पास मेरा शिष्य विवेकानंद आया, तुम भी 12 हो, तो सबकी 12 बजा दो जिनमें हो अज्ञान, और सबको राम और कृष्ण के दर्शन करा दो, और दीप जला दो ज्ञान। यही शक्ति सबसे बड़ी, और जन्म विवेकानंद। दारुण दुख सब हट गए, और हट गए सारे फंद। तो राजाओं के हटे नहीं उनके 100 फंद। अरे जाको प्रभु दारुण दुख देई, उनकी बुद्धि मंद। तो राजाओं की बुद्धि को घमंड मंद कर देता है, और दारुण दुख मिलने के बाद उनकी मति पहले आ गई। रावण की मति को कुमति में बदलने से 4 वेद से 18 पुराण का ज्ञाता रावण पराई स्त्री का अपहरण कर रहा है। भगवान शंकर स्तब्ध रह गए कि कैसा शिष्य मेरा, दी सोने की लंक का दान, चक्रवर्ती सम्राट बनाया, कैसा उसका काम। तो राजा रावण का कैसा काम था, पराई स्त्री का अपहरण कर लिया। यह राजाओं को शोभा देता है, लेकिन सभी रावण नीति में फंस गए, राम नीति नहीं को है।
सब ऐसा ही कर रहे, ये तो कलयुग होए। तो रावण नीति का पतन होता है कि इसलिए जब उसकी कुमति चढ़ी तो रावण का पतन हो गया, लंका का पतन हो गया, उसका ज्ञान धरा रह गया। 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञानी राजा रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अज्ञानता ने उसका पतन कर दिया। बड़े बड़े राजाओं का पतन अज्ञानता करती है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर गई। और गुरु अपने शिष्यों का कल्याण करते, उनके पतन की राह को ही समाप्त करते, उनके कलंक को हटा देते। तो जाओ विवेक, वी का मतलब विष्णु से है, वे का मतलब है सारे बैतरणी नदी से पार कराते हैं, और क का मतलब कर्म की प्रधानता है। तो जाओ विवेक विष्णु शक्ति को और बैतरणी करो पार, कर्म तुम्हारे सब शुभ हो गए और आनंद की ये धार, आनंद की वर्षा हुई हो गया परमानंद, दारुण दुख सब हट गए और आ गए बाल मुकुंद। रामचंद्र दर्शन करने लगे और कृष्ण के दर्शन होए। उनके गुरु में 2 ही नाम है, राम कृष्ण जय हो, राम कृष्ण परम हंस। तो जब आत्मा हंस बन जाती है, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तो राम और कृष्ण की कृपा उन पर हो जाती है। ये ज्ञान विवेकानंद को दिया गया था, जो 12 जनवरी को पैदा हुए। धन्य धन्य विवेकानंद गुरु, धन्य है उनका ज्ञान, धन्य है उनके गुरु परमहंस भगवान। ऐसे गुरु सबको मिले तो भारत का उद्धार। उद्घाटन में क्या रखा है? उद्घाटन बेकार। उद्घाटन सत्य का सेतु राम बनाया, शिव से उद्घाटन करवाया। तो बताओ, राम संप्रदाय और शिव संप्रदाय में यदि कोई विरोध होता तो राम जी शिव की स्थापना कैसे करते, और सेतुबंध रामेश्वर के ऊपर उद्घाटन भगवान शंकर से क्यों कराते? ये प्रमाण दे रही है वाणी। और ज्ञान ज्ञान बतलाए, बाकी सब अज्ञान है जो कोई समझ नहीं पाए। गुड़ गंभीर गिरा वाणी है परमहंस का ज्ञान। विवेकानंद को सुना रहे हैं और शंकर कैलाश पे उमा भगवान। ये ज्ञान, ये क्या अज्ञानता है कि शिव अलग और राम अलग, राम और शिव दोनों एक ही हैं। संप्रदायों में जाते हो और अज्ञानतया फैलाते हो, और राम और शिव तो एक रूप के क्यों नहीं जगत बताते हो। अरे राम ने सेतु बांधा सत्य का उद्घाटन शिव जान, रामेश्वर स्थापना राम करे रे भगवान। कोई राजा वहां नहीं आया और राम ने शिव से उद्घाटन कराया। यही राम की कृपा है, यही शक्ति है राम, यही कृपा है भोलेनाथ की, और लंका जीते राम। तो बताओ कितना सुंदर उद्घाटन हुआ था। 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना राम ने की थी। राम मंदिर बन गया था, और रामेश्वर का मंदिर जो आज भी लंका तट पर स्थित है, जहां गंगा जल चढ़ाने से ही मुक्ति मिल जाती है। मकर पर्व पर सारे कावड़िए उत्तराखंड से गंगा जल लेकर के और रामेश्वर पर चढ़ाने जाते हैं। तो उद्घाटन कौन करता है? गरीब कावड़िया करता है, राजा कोई जाता नहीं। और आज तलक नहीं जाए, नहीं गंगा जल चढ़ा रामेश्वर है, इसरे रहे पछता है। दक्षिणाखंड में रामेश्वर और उनकी शक्ति महान, 12 ज्योतिर्लिंग का क्या वाणी गुणगान। ये प्रसंग जो भी सुन, ये उद्घाटन प्रसंग, इसमें राम के रंग हैं और विवेकानंद के संग परमहंस इसमें मिले। गुरु वशिष्ठ मिल जाए, चारों शंकराचार्य मिले तो भारत जय जय पाए। भारत की जयकार हो, राम की जय जयकार, शिव की जय जयकार हो, बाकी सब बेकार। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, विवेकानंद भगवान की।